गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 के हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में हैं। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास क्या है। हिंदी का शब्द इतिहास इसको ज़्यादा बेहतर से आपको समझने में मदद करेगा। इति का मतलब होता है बीता हुआ और हास का मतलब होता है कहानी। इति का मतलब होता है बीता हुआ और हास का मतलब है कहानी, मतलब बीती हुई कहानियों की एक सीरीज। हम इतिहास में बीती हुई कहानियां जो हमारे पीछे घटित हो चुके हैं, जो पीछे हो चुकी हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। इसमें दो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप बीसी और एडी को जानेंगे। बीसी बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, इसको बीसीई भी कई बार आप लिखता हुआ देखेंगे कि बीसीई है बिफोर कॉमन एरा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। और दूसरा टर्मिनोलॉजी है, दूसरा टर्म है एडी, एनो डोमिनी बोलते हैं इसको। कई बार इसकी जगह आप सीई भी शब्द देख सकते हैं, जिसको कॉमन एरा कहा जाता है। कैलेंडर जब बना तो जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से जीसस जो भगवान है उनका जन्म बहुत महत्वपूर्ण रखा गया। आज हमारी दुनिया ज़्यादातर उसी कैलेंडर पे चल रही है। इस वजह से जीसस क्राइस्ट जो है क्रिश्चियन धर्म के जो भगवान माने जाते हैं उनको उनके जन्म से ये एरा स्टार्ट होता है। तो उनके जन्म से पहले जो कहानियाँ हुई या बातें हुई उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट उनके शब्द से लिया गया है। और उनके जन्म से पहले घटित हुई कहानियां बिफोर क्राइस्ट या बीसीई बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। और उनके जन्म के बाद एनो डोमिनी यानी उनके जन्म के बाद सीई कॉमन एरा, उनके जन्म के दौरान की बात कही जाती है, उनके जन्म के साल से। ये दो टर्म आपको लगातार हर ईयर में आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप पढ़ रहे होंगे, जब भी बीसी की बात कही जाए तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात, और एडी कहा जाए तो उनके जन्म के बाद की बात कही जाती है। हम व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हम पढ़ते क्यों, हिस्ट्री हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। कई बार आप वैसे तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बोरिंग उबाऊ इस सब्जेक्ट को कहते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा आप इस पे विचार करेंगे, सोचेंगे, अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान देंगे तो एक छोटी से छोटी बात भी आप में को इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा जागरूक करेगी। जैसे चाय, हमने चाय पीना कब स्टार्ट किया, हमने घड़ी बांधनी कब शुरू की, हमने पहली बार घड़ी कब बनी, ये सब इतिहास है, ये बीती हुई कहानियाँ हैं। इसको बस छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम जान लेते हैं Why should we study history? हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत क्यों है? It tells us how, where, when earliest civilization developed. सबसे पहले तो ये हमारी सभ्यता के बारे में, दुनिया भर के अलग अलग सभ्यताओं के बारे में अलग अलग हिस्ट्री में बताई गई है कि कौन सी सभ्यता, सभ्यता का मतलब इंसानी शुरुआत, इंसानों ने पहले किस तरीके से एक समाज के रूप में, एक शहर के रूप में विकसित हुए, कैसे वो रहने लगे, ये कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में ये हमें बताता है। हिस्ट्री हमें बताता है कि कैसे, कहाँ और कब शुरुआती सिविलाइजेशन जो है, शुरुआती सभ्यता जो है वो विकसित हुई। इट गिव्स अस एन इनसाइट टू व्हाई दे डेवलप नियर रिवर वैलीज। शुरुआती जो सभ्यता है उसके बारे में ज़्यादातर आप दुनिया भर की सभ्यताओं के बारे में जानेंगे तो कहा जाता है कि ज़्यादातर ये नदियों के आसपास ही विकसित हुए। नदियों के आसपास विकसित होने की वजह क्या है, क्यों, ये हमें बार बार सोचने पे मजबूर करता है। इसकी एक खास वजह थी कि वहाँ से भोजन पानी, जो सबसे महत्वपूर्ण इंसानी जीवन के किसी भी जीव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण रखता है, भोजन और पानी दोनों ही उपलब्ध हो जाते हैं। It tells us how language and scripts develop, किस प्रकार हमने एक दूसरे से बात करना और अपनी भाषाओं को लिखना शुरुआत किया, इसके बारे में भी इतिहास हमें बताता है। Studying history helps us to understand our past so that we can build a better future. हमने इतिहास में ऐसा
नहीं है कि मानव सभ्यता ने इतिहास में कोई गलती नहीं की है, वो हमेशा से परफेक्ट रहे। हम लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, हम लगातार विकसित हो रहे हैं। आज ही आप और हम या कोई भी लगातार अपने काम में कुछ न कुछ कमियां देखते हैं पीछे की, कि हम अब अगली बार ये गलती नहीं करेंगे, अगली बार ये नहीं करेंगे। इसी प्रकार जो लंबे समय में हमने जो लंबी गलतियां की हैं या हमसे हुई हैं, उसको हमें दोहराने की जरूरत न पड़े, हम इससे बेहतर फ्यूचर भविष्य की कामना कर सकें। इसीलिए हमें अपने पीछे इतिहास को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।